Assalamualaikum learners, welcome to another video tutorial and today we are going to discuss about the glucose transporter proteins। और glucose transporter protein से पहले हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया था। इसके अलावा लास्ट टाइम हमने ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की सिग्निफिकेंस पे बात की थी, उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको भी लाजमी देखिए। अब हम चलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के बारे में पढ़ने और इसके बारे में जो कॉन्टेंट्स आज हम पढ़ेंगे वो है what are the glucose transporter, where they are located, where from they originate, and what are the major types of the glucose transporter। okay, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जैसे हमने ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि दे ट्रांसपोर्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस इनटू द सेल और आउट टू द सेल। इसी तरह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स स्पेशली ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं इनटू द सेल एंड द आउट टू द सेल। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आर द प्रोटीन्स, स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन्स that transport glucose into or out to the cell। और ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहे हैं? ग्लूकोज इसके कई फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्लूकोज चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी रिच सब्सटेंस है, लिहाजा ग्लूकोज मालिक्यूल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के पर्पज़ के लिए ग्लूकोज को इनसाइड द सेल जाना पड़ता है। इसके अलावा हमने ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिग्निफिकेंस में काफ़ी सारी बातें की थी, उनमें से चंद एक जो ज़्यादा है हमें, एक तो ये कि एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होना है इनसाइड द सेल। नंबर 2, ग्लूकोज को स्टोरेज के लिए जाना है इनसाइड द सेल एंड टू कंपनसेट द एनर्जी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होना है आउट टू द सेल। और इसके अलावा हमने बात की थी कि जो ग्लूकोज सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि बेसिकली ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं ब्लड के अंदर, जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, वहाँ पे ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स और आउटसाइड सेल ट्रांसपोर्ट होता है फॉर द सेक ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज। ओके, तो जिस तरह ट्रांसपोर्टर की 2 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, उसी तरह ग्लूकोज की भी 2 टाइप्स हैं, उनकी बात करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे वेयर दे आर लोकेटेड। तमाम किस्म के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, किसी भी सेल की जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी कहाँ है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आर लोकेटेड एट सेल मेम्ब्रेन। ओके, और जैसे यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और सेल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे आपको रेड कलर का एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नजर आ रही है, ये भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। और इधर ग्रीनिश एंड ब्लू कलर में जो आपको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नजर आ रही है, ये भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ओके, यहाँ पे जो आपको एक प्रोटीन नजर आ रही है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं है, ये बेसिकली रिसेप्टर प्रोटीन है इंसुलिन का, स्पेशली ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, इसकी भी बात करेंगे। ओके, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन? तमाम किस्म की जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं वो सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से होती हुई बनती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक छोटा सा न्यूक्लियस ड्रा कर दूं कि ये इस सेल का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में इस सेल का जेनेटिक मटेरियल या इसके अंदर डीएनए मौजूद है। ओके, तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास डीएनए है, तो डीएनए से एक प्रोसेस होता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसके दौरान मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, और फिर इसके बाद एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, जिसके बाद प्रोटीन्स बनती हैं और प्रोटीन्स यहाँ तैयार होने के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में चली जाती हैं, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फाइनली ये प्रोटीन्स गोल्जी बॉडीज में चली जाती हैं फॉर द सेक ऑफ द पैकेजिंग। तो वहाँ पे एक गोल्जी बॉडीज के अंदर
ये प्रोटीन्स पैक हो जाएंगी और किसके अंदर पैक होंगी, जिस एनवेलप के अंदर पैक होती हैं उस एनवेलप को क्या कहते हैं, यहाँ से छोटे छोटे वेजिकल्स, गोल्जी बॉडी वेजिकल्स के अंदर प्रोटीन को स्टोर करके बाहर भेज देती है। उन वेजिकल को कहते हैं गोल्जी वेजिकल। ओके, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक गोल्जी वेजिकल है और इस गोल्जी वेजिकल के अंदर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन चूंकि हम स्पेशली यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की, लिहाजा यहाँ पे हम यही कहेंगे कि इस गोल्जी वेसिकल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मौजूद है। ऑन द एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, जब कोई खास स्टिमुलस मौजूद होता है इन प्रोटीन को रिलीज करवाने के लिए, देन ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो हैं ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती हैं और अल्टीमेट ये जो प्रोटीन यहाँ पे नजर आ रही है आपको ग्रीन कलर की, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इस तरह से तमाम किस्म की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बनती है। तो यहाँ पे हमने बात की ओरिजिन की, तो फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, न्यूक्लियस से। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए की खास किस्म की सीक्वेंस, खास किस्म की प्रोटीन का कोड है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है एंड देन ट्रांसलेशन होती है। ठीक हो गया, यहाँ पे इस तरह बना देते हैं। ओके, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की, इसी तरह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की भी दो टाइप्स हमारी बात हुई थी कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो है वो या तो चैनल प्रोटीन होती हैं या फिर कैरियर प्रोटीन होती है। इसी तरह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी दो किस्म की हैं, या तो वो चैनल प्रोटीन है या फिर कैरियर प्रोटीन है। तो दोनों का मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट मी राइट हियर। पहली टाइप का नाम है जी ग्लूट। ओके, ग्लूट स्टैंड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ओके, तो इसे ग्लूट कहते हैं। ये एक मेजर टाइप है, एक पूरी फैमिली है जो ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की एक पूरी फैमिली या एक ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप को ग्लूट या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स कहते हैं। जो दूसरी टाइप है, दूसरी मेजर टाइप है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की, उसे SGLT कहते हैं। ठीक है, अब इनमें थोड़ा सा फर्क क्या है वो मैं बताता चलूं। ग्लूट जो है बेसिकली ये चैनल प्रोटीन है, जबकि SGLT ये क्या है, ये कैरियर प्रोटीन्स है। ठीक है, और SGLT स्टैंड फॉर सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, या आप कह सकते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, जिस तरह मर्जी आप कह लें, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ओके, तो ये क्या है, ग्लूट क्या है, ग्लूट चैनल प्रोटीन है और SGLT क्या है, कैरियर प्रोटीन है। ओके, तो चैनल प्रोटीन क्या होती है, कैरियर प्रोटीन क्या होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, उस पर इस चीज को हमने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द चैनल प्रोटीन्स एंड व्हाट आर द कैरियर प्रोटीन। और सिंपली जो में से कि चैनल प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी सब्सटेंस को पैसिवली ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये भी एक फर्क है। चले हम यहाँ ग्लूट में भी ये एक फंक्शन लिख सकते हैं कि दे ट्रांसपोर्ट पैसिवली, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जबकि कैरियर प्रोटीन जो है ये क्या कहती है, दे ट्रांसपोर्ट एक्टिवली। ठीक है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। अब इसमें आप कई और डिफरेंसेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है
वो हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड दी लो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है ये बेसिकली फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में जो एनर्जी है वो बेसिकली एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशनल काइनेटिक्स की एनर्जी है उसकी वजह से मुमकिन होती है ये ट्रांसपोर्टेशन। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है इसमें खास तौर पे केमिकल एनर्जी एटीपी की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होती है। ओके, ग्लूट और एसजीएलटी में एक और भी फर्क है, वो ये है कि जो ग्लूट प्रोटीन है ये यूनिपोर्टर है, ओके। जबकि जो एसजीएलटी है ये क्या है, ये सिम्पोर्टर प्रोटीन है। ओके, व्हाट इट मींस, यूनिपोर्टर, पोर्टर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से या ट्रांसपोर्टर के मानी में, और यूनि का मतलब है एक। ये चूंकि एक ही सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती है, सिर्फ ग्लूकोज को ही अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती है, इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं कि ये यूनिपोर्टर है। जबकि जो एसजीएलटी प्रोटीन है ये क्या है, ये सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर का मतलब है ये एक से ज्यादा चीजों को इकट्ठा ट्रांसपोर्ट करती है। अब बेसिकली ये एक से ज्यादा चीजें कौन सी हैं, ये सोडियम और ग्लूकोज है, ओके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे मुश्तमिल है, और उसके दरमियान में अगर कोई भी चैनल प्रोटीन मौजूद ना हो, ना ग्लूट ना एसजीएलटी, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन है और इस साइड पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की लो कंसंट्रेशन है, तो ये ग्लूकोज अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैव बिगर पार्टिकल साइज, लिहाजा ये इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। लिहाजा इसको अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाने के लिए कुछ खास किस्म के गेट्स की जरूरत है जहां से ये पास हो सके, ओके। चैनल प्रोटीन्स की जरूरत है या कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज कि एसजीएलटी है, तो एसजीएलटी यहाँ पे ये प्रोटीन है एसजीएलटी प्रोटीन, और इस प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके। और जब ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सोडियम ये फिर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देती है दूसरी साइड पे। आमतौर पे जो एसजीएलटी प्रोटीन है ये नेफ्रॉन में, या नेफ्रॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्पेशली नेफ्रॉन सेल्स की, वहाँ ये पाई जाती है, ठीक है। और ये बेसोलेटरल साइड पे होती है, उस पर हम जब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे फिर इस प्रोटीन की डिटेल में बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करती हैं और किस तरह के सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है। बेसिकली ये रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ब्लड, ओके। तो एसजीएलटी प्रोटीन यहाँ पे मैं लिख दूं, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं नंबर 1 न्यूरॉन्स में, नंबर 2 नेफ्रॉन में, एंड नंबर 3 इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और नेफ्रॉन में खासतौर पे ये रिब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए, और न्यूरॉन्स में भी जब खासतौर पे ग्लूकोज लेवल की डिफिशियंसी हो जाती है न्यूरॉन में, तो वहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन पाई जाती है, ओके। जबकि जो ग्लूट ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन है ये मोर और लेस तमाम सेल्स में पाई जाती हैं, अलबत्ता इसकी और भी टाइप्स हैं, तो हम इनको मजीद पढ़ते हैं, ओके। अब जो ग्लूट प्रोटीन की है इसकी मेजर जो टाइप्स हैं वो क्या है, इसकी बात करते हैं। There are 14 types of glucose transporter प्रोटीन, ओके। ये जो ग्लूट प्रोटीन है जो कि चैनल प्रोटीन है बेसिकली, इसकी 14 टाइप्स हैं, ओके। और उनके नाम क्या हैं, उनके नाम बहुत ही आसान है और बहुत प्यारे भी हैं, ओके। ग्लूट 1, ग्लूट 2,
GLUT3, GLUT4 एंड सो ऑन। ये इसकी 14 टाइप्स हैं, लेकिन आपको 14 की 14 अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्रोटीन, चैनल प्रोटीन जो है, अगर आप उसकी फिजियोलॉजी देख लेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे हाउ दे वर्क। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट 4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेल्स हैं यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पाई जाती हैं। तो इसमें सिंपली जो GLUT1 और GLUT3 है, मोस्ट ऑफ दिस बॉडी सेल्स में ये प्रोटीन पाई जाती है। मोस्ट ऑफ दी बॉडी सेल्स, ज्यादातर जो सेल्स हैं उन पर GLUT1 और GLUT3 प्रोटीन मौजूद होती है, यानी कि बेसिकली उन सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये प्रोटीन मौजूद होती है। GLUT4 दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक प्रोटीन, और इन्हें हम इंसुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तब ही एक्टिव होती है या ये सिर्फ तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंचती हैं जब इंसुलिन मौजूद हो। तो इसलिए ये इंसुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन भी कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ओके, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या GLUT4 ये बहुत ही अहम है। खास तौर पे इसकी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे जब हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की बात करेंगे। ओके, तो फिलहाल जो GLUT4 है ये है क्या? GLUT4 क्या है? GLUT4 एक खास किस्म की ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो कि जब इंसुलिन मौजूद हो तभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्टिव होती है। और ये कौन से सेल में पाई जाती है? 2 किस्म के सेल्स हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1 मसल सेल्स, या जिन्हें मायोसाइट कहते हैं, मायोसाइट। जबकि दूसरे सेल्स जहाँ पे मौजूद होती हैं वो कौन से हैं? वो हैं फैट सेल्स। फैट सेल्स या फिर एडिपोसाइट। एडिपोसाइट बेसिकली लफ्ज एडिपोस टिश्यू से निकला है। एडिपोसाइट यानी फैट स्टोरिंग सेल, ठीक है। तो ये एडिपोसाइट पर ये GLUT4 मौजूद है और मसल्स पे मौजूद है। और क्यों मौजूद है? जैसे कि आपको पता है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो बेसिकली इंसुलिन क्या करती है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में। तो इसका पूरा एक पाथवे है जो कि आप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में पढ़ेंगे, वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। सिंपली आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक सेल मौजूद है। लेट्स सपोज कि ये एडिपोसाइट है। ओके, और ये एडिपोसाइट है या ये मायोसाइट है, जो इन दोनों में से कोई भी सेल आप सपोज कर सकते हैं। और इस बंदे के पास जिसके ये सेल्स हैं इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है। ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और उस पर्सन को जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो उसे हाइपरग्लाइसीमिक पर्सन कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा कोई जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई है वो डायबिटिक हो, वो कोई नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल आप कहीं शादी पे गए हैं या वलीमे पे गए हैं और आपने वहाँ पे बहुत लजीज खाने देखे हैं और आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, और ख़ासतौर पे आपने अगर मीठा बहुत ज़्यादा खाया है, स्टार्च बहुत ज़्यादा खाया है या ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा खाया है, तो उससे क्या होगा कि आपके डाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो अब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन में लीवर के पास जाएगा और लीवर से फिर वो ब्लड में चला जाएगा। तो जब वो ब्लड के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज लेवल है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो फौरी तौर पर पैंक्रियाज के सेल्स जो हैं, चूँकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं ग्लूकोज से, जैसे ही वो देखेंगे कि देयर इज अ इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल तो वो फौरी तौर पे इंसुलिन रिलीज करते हैं। ओके, खासतौर पे जो बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाज वो इंसुलिन रिलीज करेंगे, और वंस द इंसुलिन रिलीज्ड यहाँ पे तो ये अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंचेगी। और इंसुलिन के टारगेट टिश्यू खासतौर पे यहाँ पे कौन से हैं जिनकी बात करें? एडिपोसाइट और मायोसाइट।
तो लेट्स सपोज कि ये एडिपोसाइट है और इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे आकर जुड़ गई है, तो जैसे ही ये यहाँ पे आकर अपने रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो बेसिकली इसके अंदर जो है एक और प्रोटीन मौजूद है। वैसे एक प्रोटीन नहीं, देयर आर नंबर ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं कि ये सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। बेसिकली ये जो इंसुलिन है इसके साथ बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। एक पाथवे के थ्रू यहाँ पे एक सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फाइनली ये इंसुलिन जो है, यहाँ पे मैं बनाता चलूँ, ये वो वेसिकल है, गोल्जी वेसिकल्स, जहाँ पर GLUT4 प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद गोल्जी वेसिकल में जाके ये आफ्टर द पैकेजिंग इन गोल्जी वेसिकल ये यहाँ पे पड़ी हुई, ठीक है। तो खैर ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ये कौन सी है, ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। और जैसे ही इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होती है, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट होता है और सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट कहता है इस गोल्जी वेसिकल को। और ये गोल्जी वेसिकल जो है लेट्स सपोज यहाँ पे फ्यूज हो जाता है आके, ओके। तो यहाँ पे हम इसको फ्यूज करवा देते हैं। तो ये गोल्जी वेसिकल जब यहाँ पे आके फ्यूज होगा तो ये यहाँ पे इसके पास जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ये एक्सपोज हो जाएंगी, ओके। तो ये लेट्स सपोज कि ये और ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ये कौन सी हैं, ये GLUT4 है। और GLUT4 क्या करेंगी, GLUT4 क्या करेंगी, क्योंकि पर्सन के अंदर क्योंकि हम केस की बात कर रहे हैं, उस केस में जो हमारे पास जो पर्सन है उसने वलीमा खाया हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मालिक्यूल मौजूद हैं और ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। और जैसे ही GLUT4 एक्सपोज होंगी प्रोटीन यहाँ से, तो यहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगी और सारा ग्लूकोज जो है वो इनसाइड दी सेल चला जाएगा। और इनसाइड दी सेल जाने के बाद यहाँ पे एक खास किस्म का एंजाइम है जो कि इसी सिस्टम में एक्टिवेट हुआ है, उसका भी मैं नाम बताता चलूँ। उसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज। ये एंजाइम जो है ये बेसिकली फास्फोरिलेशन करता है ग्लूकोज मालिक्यूल की, ओके। तो लेट्स सपोज कि ये ग्लूकोज मालिक्यूल है, लेट मी चेंज द मार्कर। तो ये ग्लूकोज मालिक्यूल है, तो इसके साथ ये फास्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा और यहाँ पे फिर एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि कई एंजाइम की मदद से ये पाथवे रन होगा और अल्टीमेट ये ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा, ओके। तो ये सिंपल सी एक फिजियोलॉजी है। तमाम किस्म की प्रोटीन ऐसे ही, यानी इसका तो ये जो हमने स्पेसिफिकली बात किया GLUT4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की, और ये जो प्रोटीन है ये इंसुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन स्टिमुलस अगर आएगा तो फिर ये रिलीज होती है। बाकी जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उनके डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस हो सकते हैं, ओके। तो 1, 3, 4 की बात होगी। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 ये भी बड़ी बड़ी स्पेशल प्रोटीन है और ये खास तौर पे उन सेल्स में मौजूद होती हैं जो सेल्स 2 वे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ग्लूकोज की, ठीक है। टू वे ट्रांसपोर्टिंग सेल्स, ओके। और जो है ये 2 वे ट्रांसपोर्टिंग सेल्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो हम इन्हीं की बात करते हैं। लेट्स सपोज कि ये मसल्स, क्योंकि मसल्स जो हैं ये वो जगह हैं जहाँ पर ग्लूकोज स्टोर होता है। तो जब ग्लूकोज स्टोर होने के लिए गया तो एक तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हुई, लेकिन अगर आप फास्टिंग कंडीशन में हैं या खुदा ना खासा स्टारवेशन में हैं, आप कुछ खा पी नहीं रहे,
तो उस दौरान पेंक्रियाज के अल्फा सेल एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे ग्लूकागॉन कहते हैं। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को वहां से ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज को दोबारा सेल के बाहर भेज दिया जाता है इनटू दी ब्लड। जब ग्लूकोज का लेवल कम हो ब्लड के अंदर उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और उस पर्सन को जिसके अंदर ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाए उसे हाइपोग्लाइसीमिक पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा मसल सेल्स में टू वे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, यानी एक दफा ग्लूकोज स्टोर होने के लिए गया है और दूसरी दफा ग्लूकोज जब ब्लड के अंदर हमें जरूरत है या दूसरे सेल्स में जरूरत है तो यहीं से ट्रांसपोर्ट होगा। तो लिहाजा ये ग्लूकोज टू ट्रांसपोर्टर जो है ये टू वे, बल्कि देखिए ये टू जो है कितना एक कोइंसिडेंस है कि जो ग्लूकोज टू इसके साथ जो लगा हुआ है ये इसी से आप याद रखने कि टू वे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। एक और चीज जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, एक और सेल वो कौन से हैं, वो सेल हैं पेंक्रियाटिक सेल। यहां मैं लिख दूं मायोसाइट, और लीवर सेल्स, क्योंकि लीवर सेल्स में भी ग्लूकोज स्टोर होता है तो इसलिए लीवर और पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज में भी ग्लूकोज, पैंक्रियाज के जो सेल्स हैं वहां पे ग्लूकोज टू वे ट्रांसपोर्टेशन होती है। ग्लूकोज एक दफा सेल्स में जाता है और उससे जो पैंक्रियाज के सेल हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द ग्लूकोज, वो उस लेवल को डिटेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई हार्मोन रिलीज करते हैं। अगर आपको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर विद रिस्पेक्ट टू द टिश्यू याद रखने में प्रॉब्लम है तो एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं जिससे आप याद रख सकते हैं। ओके, तो लेट मी राइट हियर ट्रिपल बी, ओके, या बेबी भी कह सकते हैं अपनी मेमोरी के लिए। बेबी लिप्स आर पिंक लाइक मदर एंड फादर। ओके, और यहां मैं मेंशन करूंगा कि जो बेबी या ट्रिपल बी है इसको हम कहेंगे यहाँ पे ग्लूट 1, लिप्स ग्लूट 2, पिंक ग्लूट 3 एंड मदर एंड फादर ग्लूट 4। ओके, दोबारा से देखिए ट्रिक को। बेबी लिप्स और ओके, ये मैटर नहीं करता इसलिए मैंने लिखा नहीं। पिंक लाइक मदर एंड फादर। ओके, अब देखिए जो ट्रिपल बी है व्हाट इट स्टैंड फॉर। फर्स्ट बी स्टैंड फॉर बेबी एंड स्पेसिफिकली फॉर फीटस। ओके, तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 1 जो है ये फीटस में, ओके, नंबर 1 ये कहाँ पाई जाती हैं? फीटस सेल्स में ज़्यादातर। ओके, सेकंड बी स्टैंड फॉर ब्लड, और स्पेसिफिकली हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज। ओके, तो यहाँ ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 पाई जाती है। और थर्ड बी फॉर दी ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, तो ब्लड ब्रेन बैरियर पे भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 प्रोटीन मौजूद होती है। ओके, एंड अगेन ब्लड ब्रेन बैरियर ट्रिपल बी। ओके, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। एंड लिप्स, अगर यहाँ पे लिप्स में यहाँ पे देखिए ग्लूकोज 2 ट्रांसपोर्टर जो है वो इस वर्ड में है। एंड LI फॉर लीवर एंड PS फॉर पैंक्रियास। इसी तरह आगे पिंक है तो पिंक P स्टैंड फॉर पैंक्रियास, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 कहाँ पाए जाते हैं? पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक सेल्स में। N फॉर न्यूरॉन, K फॉर किडनी, स्पेसिफिकली नेफ्रॉन में। ओके, किडनी सेल्स। ओके, एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 4 जहां कौन से टिश्यूज में पाई जाती हैं? M फॉर मसल्स एंड F या फादर या फैट फॉर दी फैट सेल्स, या जिन्हें एडिपोसाइट कहते हैं। ओके, फैट सेल या फैट स्टोरिंग सेल है बेसिकली एडिपोसाइट।
ओके, अब हम बात करेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के बारे में। हमने पढ़ा कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है ये देयर आर 14 टाइप्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आर फर्स्ट 4, और हमने यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 2 3 4 ये देखा कि ये कौन से टिश्यूज हैं जहाँ पर ये मौजूद होती हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि SGLT प्रोटीन या SGLT ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं। ओके, ओके जी, SGLT प्रोटीन जो कि सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है या फिर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है, ये प्रोटीन इसकी दो मेजर टाइप है। नंबर 1 SGLT1 एंड SGLT2। ओके, और इनकी लोकेशन कौन से सेल्स पे है? ये न्यूरॉन्स पे, नेफ्रॉन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो SGLT1 है ये ख़ास तौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन और कार्डियक मसल्स क्या कार्डियक मायोसाइट जो है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। ओके, और दूसरी साइड पे हमारे पास है SGLT2 और SGLT2 खास तौर पे नेफ्रॉन में, ये भी नेफ्रॉन में है, ये भी नेफ्रॉन में, किडनी में, दोनों प्रोटीन पाई जाती हैं। और किडनी में और ख़ास तौर पे नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन में कौन सी जगह पे? नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। ठीक है जी, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के 3 सेगमेंट हैं। जो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे के ये कौन से सेगमेंट पे हैं? S1 यानी सेगमेंट 1 पे एंड S2 सेगमेंट 2 पे। जबकि SGLT1 जो है ये नेफ्रॉन में कहाँ मौजूद है? ये भी PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, लेकिन कौन से सेगमेंट में है? सेगमेंट है S3, थर्ड सेगमेंट में ये पाई जाती है। अब दोनों में एक मेजर फ़र्क ये है कि जो SGLT2 है ये हाई कैपेसिटी लो अफिनिटी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं। ओके, जबकि जो SGLT1 है ये लो कैपेसिटी एंड हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है। ओके, व्हाट इट मीन्स? लो कैपेसिटी हाई एफिनिटी, बेसिकली ये ऐसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो जिनकी एफिनिटी ग्लूकोज के लिए बहुत ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी उतना ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो मजबूती से चिपक जाएगा बायोलॉजिकली। ओके, वो इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी लो है। ओनली इट रीअब्सॉर्ब ग्लूकोज ओनली 10 to 15%। ओके, जबकि SGLT2 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की आउटपुट है 90 to 95%। ओके, तो बेसिकली ये कौन सी SGLT2 क्या है? ये हाई कैपेसिटी लो अफिनिटी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, यानी ग्लूकोज जो है अपने SGLT2 जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं इनके साथ इसकी अफिनिटी कम है, लिहाजा ट्रांसपोर्टेशन इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो मोर और लेस हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। आज हमने पढ़ा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के बारे में, और हमने देखा कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दो किस्म की हैं, एक ग्लूट जो कि बेसिकली चैनल प्रोटीन है, और एक SGLT या सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो कि बेसिकली कैरियर प्रोटीन है। अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं।